हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमसी क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे को ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे, आरपीएफ, रेलवे कांस्टेबल या जेई, एलपी टेक्नीशियन, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी रेलवे संबंधित कर रहे हैं तो इस क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिए। आपसे निवेदन है, चाहे वो एसएससी को हो, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएसएल, यूपीएससी, यूपीआरओ, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे, इस क्लास को आपसे विनती है एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास को देखने के लिए। ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपसे निवेदन है इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सपोर्ट भी कीजिए साथ ही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा बाद में निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। ये जो दिया गया हड़पनीत, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संघ, ये सबसे ये इसके पहले सब हुआ था। बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ था। कब हुआ था? 1905। कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। ठीक, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। लिखने का उपकरण हमारे पास सही नहीं है, इसीलिए कहता हूँ आप लोग सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कब से प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन हुआ। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन हुआ। 7 अगस्त 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। ठीक, प्रभावी रूप से हावी हो गया था। तो किसके कारण के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का विभाजन। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन ही शुरू हुआ था। ठीक, तो कब वो शुरू हुआ था? 7 अगस्त। ये भी याद रखिएगा, 7 अगस्त 7 अगस्त 1905। 1905 में बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, 20 जुलाई याद रखिएगा 1905।
अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ये बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, इनका समय कब से कब था? याद रखिएगा 1903 से 1903 से 1907 सॉरी 1908 तक का इनका कार्यकाल था। कभी कभार कार्यकाल भी पूछ लेता है। तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? गोपाल सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध समर्थक था? तो कौन थे? आर एन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार सुझाव अंग में दिया था। ठीक, अंकित किया था। सबसे पहले इनकी पत्रिका का क्या नाम था? संजीवनी। याद रखिएगा। दोस्तों हमारे पास लिखने का उपकरण सही नहीं है, तो हम आपको लिख के बेहतर से बेहतर और अच्छे से कंटेंट बना के तैयार करके बताऊं। संजीवनी संजीवनी आइए, इन्होंने अपने पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार जो सुझाव था इन्होंने 13 जुलाई कब दिया था? 13 जुलाई है, याद रखिएगा 1905 को अपनी पत्रिका में अंकित किया था। ठीक, कृष्ण कुमार मित्र ने। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था अपनी पत्रिका संजीवनी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो 1905 में। कब अपनाया गया था? 1905 में अपनाया गया था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या करने के लिए? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के बीच के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक, याद करिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के बीच के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन ये चालू किए गए थे, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ये तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है,
भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के ही समय हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित किया गया। यह दोबारा कब विभाजित किया गया था? तो 1911 में। कब? 1911 में दोबारा विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में एकीकृत किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? कौन सा रहा है? कृषक और मुसलमान। कृषक और मुसलमान ये अप्रभावित रहे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के समय बना था। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। नेविल्सन जुड़े थे तो किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी स्थापना इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की? तो 1907 में की थी। याद रखिएगा, कभी कभार सन पूछ लिया जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार इस क्लास को आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए। और दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे पास लिखने का उपकरण है और अच्छे से बेहतर से आपको हम बता सकें। आप अपने भाइयों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।